दलित होना ये मतलब नहीं है कि आप सवर्ण जाति के नेताओं को टारगेट करें। अगर मायावती जी बनवाई होते नहीं बनवाई थी, तो वहाँ पे अपने मूर्ति और हाथी जरूर लगवाई होती ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में, जहाँ जो मायावती जी ने बनवाया है। कर पार्क बना, काशीराम पार्क बना, रमाबाई पार्क बना, इतने दलित महापुरुषों की मूर्ति लेके उसमें दिक्कत नहीं हुई। अटल जी की मूर्ति बन गई, ब्राह्मणों की मूर्ति बन गई, पार्क बन गई, तो जो दलितों को दिक्कत होने लगी। क्यों दिक्कत हो रही ब्राह्मणों से? इतने जो ब्राह्मण जो है बसपा के साथ जो जाति है उससे ज्यादा नीच कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। सुनिए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ऐसे लोगों को सुनिए। जबकि लेकिन हमें ये बताइए, अगर ब्राह्मणों ने बसपा का साथ छोड़ा है तो बसपा उठ के खड़ी नहीं हो पाई है। बसपा उठ के खड़ी नहीं हो पाई है, और जब तक ब्राह्मण समर्थन नहीं करेगा बसपा कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर ब्राह्मणों को सम्मान पाना है तो ये सच्चाई है कि सपा में चले जाएं और सरकार बना लें और अपने ब्राह्मणों की रक्षा करने का काम करें। क्या योगी सरकार ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं। चैनल पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कल 52 ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग क्या कर ली कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गया कि ब्राह्मण क्या एक अलग समीकरण बनाने जा रहा है। क्या योगी सरकार से नाराज हो गया है ब्राह्मण? क्या उधर विपक्ष के नेता यानी कि शिवपाल यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिया जाएगा। अब 12 से 17 तक उनकी पार्टी की सरकार थी तो ब्राह्मणों को सम्मान मिला या नहीं मिला? अब बीजेपी की सरकार है, 2017 से 2027 तक रहेगी ही, तो उसमें ब्राह्मणों को सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यही राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आ गया है। अब ब्राह्मण 13% उत्तर प्रदेश की आबादी इधर रहेगा कि उधर रहेगा। आइए हम बात करते हैं कि क्या ब्राह्मणों ने जो ये मीटिंग की है क्या योगी सरकार की खिलाफत करने के लिए की है, जैसा विपक्ष कह रहा? क्या कहेंगे चौबे जी कि बीजेपी से नाराज चल रहा है क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मण को सरकार ने दिया ही क्या है? किस ब्राह्मण को दे दिया बताइए हमको। जितने ब्राह्मण पूर्व विधायक या रहे उनको जो है प्रताड़ित करने का काम किया है सरकार ने ब्राह्मणों को। अगर ब्राह्मण अभी भी न जागे तो ये कभी नहीं जागेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं ये 52 विधायक मिल करके और सरकार ही बना ले समाजवादी पार्टी की। अगर ब्राह्मणों को सम्मान पाना है तो ये सच्चाई है कि सपा में चले जाएं और सरकार बना लें और अपने ब्राह्मणों की रक्षा करने का काम करें। क्या योगी सरकार ने ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा कौन सा उत्पीड़न कर दिया? वैसे तो वो लोग कह रहे हैं कि ये भोज मीटिंग थी। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं ये भोज मीटिंग थी, किसी पार्टी से बगावत की मीटिंग नहीं थी। ये विपक्ष और मीडिया हो हल्ला कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के साथ ही ब्राह्मण है। ये जैसे पिछले कुछ दिन पहले राजपूत विधायकों ने मीटिंग की थी, वैसे ब्राह्मणों ने अपने समाज के लिए मीटिंग की थी। देखो, ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण सभी बिरादरियों का सम्मान करता है, लेकिन जब ब्राह्मण का अनादर करने लगती है सरकार तो ब्राह्मण के पास इतनी ताकत होती है कि और सत्ता बदल करके दूसरी सत्ता ले आए। और ये चीज यहाँ से दिल्ली तक का मालूम हो गया कि ये उत्तर प्रदेश में 52 विधायक सरकार बिल्कुल गिरा देंगे। सरकार गिराने के लिए हुई थी क्या? यह मतलब ब्राह्मणों की इतनी ताकत है कि सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं? देखिए, योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान कोई पार्टी नहीं करती है। अभी आप देख लीजिए, आज ही हुआ है ना, अभी वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी जी का। बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वो क्या ब्राह्मण ही तो थे। इतना इस पे भी AIM के नेता कहते हैं कि ये जो है प्रेरणा स्थल है कि पंडा स्थल है, यानी कि उसमें 3 बड़े नेता, यानी उसको भी कहीं न कहीं जोड़ दिया है। पार्टी ने वहाँ ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। वहाँ प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करके हमारी पार्टी ने बताया है कि ब्राह्मणों का सम्मान ये तो करे सम्मान दिया। ये इतना सम्मान दिए हैं ब्राह्मणों का कि विजय मिश्रा अभी तक का जेल के अंदर पड़े हुए हैं। क्या दोष है विजय मिश्रा का, हमको बता दीजिए जरा आप। तो ये जो है कितना ब्राह्मणों का सम्मान दे रही है सरकार, इसको तो इसमें छतरी भी सही नहीं है, छतरी भी सुरक्षित नहीं है। मैं बता रहा हूँ। सुरक्षित कौन है बीजेपी की सरकार? यहाँ अकेला वाला चल रहा है। दिल्ली और यूपी के झगड़ा में पिस रहे हैं पंडित ठाकुर, और काम किसी का नहीं हो रहा है। सब परेशान है, उनके आदमी लगातार पीटे जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, सही में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण नाखुश है उत्तर प्रदेश में?
देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाखुश है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि सम्मान सबका होना चाहिए, सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और सबके जो है जो सबका साथ जो है ले करके सबको आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए जो है। इसमें किसी को केवल कम आंक करके जो है, जो बहुत निचले पायदान पे हैं केवल उन्हीं की बात करके, या जो बहुत ऊंचे पायदान पे है केवल उन्हीं की बात करके बात नहीं बन सकती है। जो मध्यम वर्गीय परिवार में जो है ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका भी सम्मान और उनकी भी जो ज़रूरतें हैं उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। सामान्य वर्ग में जो है ये देखा जाता है कि वो अपने सम्मान के लिए और अपने जो है ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पूरा जीवन संघर्ष अगर करता शिवपाल रहता है। यादव जी की बात मानेंगे कि बीजेपी की बात मानेंगे कि अब ये वो कह रहे हैं आप ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाए, हमारी सरकार बनवाओ, देखो हम तुमको जो है सोने की कुर्सी पे बिठा देंगे इस बार। देखिए, ये कोई नई पार्टी अगर होती जो है, हाँ, तो विश्वास कर लेते। जिसका इतिहास भूगोल पता नहीं होता हाँ। तो जरूर विश्वास कर लेते। हाँ। जिस पार्टी को इस प्रदेश ने जो है दशकों तक देखा है, झेला है, वो अगर इस तरीके से बात करे जो है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए जो समाजवादी है। पार्टी पर भरोसा नहीं, नहीं नहीं। कर रहे हैं। ये भी पंडित जी हैं। ये ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क जो है भाजपा वाले बनवाए हैं क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हाँ। जितना ब्राह्मणों को सम्मान दिया है हाँ। भारतीय वो जो है समाजवादी पार्टी, हाँ। खुशी दुबे का क्या गलती है जो अभी जेल में है? हमको बताइए आप। विकास दुबे ने गलत थे, उनका बदला लिए, सरकार ले ली, वो अच्छी बात है। लेकिन खुशी दुबे शादी हो करके आई थी, अब आज तक का वो जेल में पड़ी हुई है। तो कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मण भरोसा करेगा? हमको बता दीजिए। जानबूझ के उत्पीड़न कर रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर। नहीं, हम एक बात का जवाब देना है। अभी जैसे भैया ने बोला कि जिनेश्वर मिस पार्क अखिलेश ने बनवाया, हाँ। तो शायद इनको जानकारी नहीं है हाँ। या ये सच बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ। क्योंकि जिनेश्वर मिस जो पार्क है, इस पार्क का जो असली नाम था, हाँ। उस पार्क का नाम था डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान पार्क। हाँ। ये बहन जी का एक विजन था हाँ। कि एक पार्क पत्थर का और उसी से सटा हुआ जो दूसरा पार्क होगा वो हरियाली का पार्क होगा, हाँ। जिसे श्री अखिलेश यादव जी ने हाँ। अपनी जो जातिवादी कुंठा है उससे ग्रस्त होकर उस पार्क का जो शिलापट था, जो पत्थर था जिस पर नाम था, उस पत्थर को तोड़ा और उस पत्थर पे जनेश्वर मिश्र जी का नाम लिखा। तो समाजवादी पार्टी के लोग हों और चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये झूठ फैलाना बंद करे। वो पार्क अखिलेश ने बनवाया है, वो पार्क सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था। ये तो पूरा मामला ही पलट दिए। अगर मायावती जी बनवाई अगर होते मगर नहीं बनवाई थी, तो अगर वहाँ मगर नहीं पे बनवाई- अपने मूर्ति और हाथी जरूर लगवाई होती ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में। जहाँ जो मायावती जी ने बनवाया है वहाँ अपनी मूर्ति और हाथी जरूर लगी अभी हुई वो है। भी बता रहे हैं क्यों बनवाया। हाँ। देखिए, कांग्रेस के ये नेता हैं हाँ। और शायद इल्म की इनके पास कमी है। हाँ। इल्म की कमी इसलिए है हाँ। क्योंकि मानवर श्री काशीराम साहब की हाँ। अंतिम इच्छा लिखी है। हाँ। पार्क में जब कभी जाइएगा तो एक वहाँ पे पूरे पार्क का स्ट्रक्चर है, उसमें मानवर श्री काशीराम की अंतिम इच्छा लिखी है, जिसको विल बोलते हैं। उस विल में ये लिखा था कि मेरे रहते हुए मायावती अपनी पार्क बनाए और उस पार्क में मैं चाहता हूँ, मानवर काशीराम चाहता है कि उसकी शिष्या यानी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी अपनी फोटो लगाए और अपनी मूर्ति लगाए। क्योंकि मायावती ने जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि ये लोग शायद कम पढ़े लिखे हैं, बिल को पढ़ा नहीं होगा। ये दलित समाज हमारा जान रहा है कि वो जो मूर्तियां लगी हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की, उससे बहन जी की नहीं लगी हैं। आप समझिए, आज एक पार्क बना है जहाँ पर सिर्फ कुछ जाति विशेष के नेताओं की मूर्तियां क्या लगी हैं। दिक्कत हो गई मैं उसमें? बता रहा हूँ। क्या दिक्कत हो मैं गई? बता रहा हूँ। अम्बेडकर की अरे सुन तो अम्बेडकर पार्क बना, सुन काशीराम लीजिए। पार्क, रमाबाई पार्क सुन बना, इतने अरे दलित सुनिए। महापुरुषों की मूर्ति लेके उसमें सुनिए। दिक्कत नहीं हुई। मैं अटल जी की मूर्ति बन गई, ब्राह्मणों की मूर्ति बन गई, पार्क बन गई, तो जो सुनिए। दलितों को दिक्कत होने लगी। सुनिए। क्यों दिक्कत हो रही ब्राह्मणों से इतना? सुनिए। क्यों दिक्कत होती ब्राह्मणों से अरे इतना? सुनिए। गलत है। अरे सुन लीजिए। दलित होना ये मतलब नहीं है सुनिए। कि आप सवर्ण जाति के नेताओं को टारगेट करें। हमने सही बात कही है। आप रुकिए बीच में। रिपोर्टर होने का मतलब नहीं होता है। नहीं हटाइए। थोड़ा सा मैं भी बोल हाँ, दूं। बोलिए। ये छोटा भाई है, हाँ, बिल्कुल। नहीं यहाँ बहुत कोई अच्छा है, भाई नहीं है, पढ़ा यहाँ पे लिखा सब है। नेता हैं। एक तो यहाँ पहली कोई बात, भाई नहीं किसी का। एक पहली बात सुनिए, नेता है, हाँ, सब लेकिन नेता अभी हैं यहाँ। पीसी चौबे को हाँ। इन्होंने जाहिल कह दिया। हाँ, ये पीसी चौबे जी देखिए, हम्म। ये जाहिल है, नहीं, ये नहीं, बाभन जाहिल है। इल्म की कमी का। सुनिए भाई साहब, जनता देखिएगा, जनता की ज्ञान की एक कमी। इनका नाम पूछिए। हाँ, मैं बता रहा और हूँ। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनको जाहिल कहा गया। लाइए, लाइए, लाइए। अरे ब्राह्मण है, सुनिए,
ये जो ब्राह्मण जो है बसपा के साथ जो जाति है उससे ज्यादा नीच कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। सुनिए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ऐसे लोगों को कहते अगर हैं। ब्राह्मण देखिए वो ब्राह्मण नारा दोहरा अगर रहे हैं। ब्राह्मण वो नारा अगर ये लोग दोहरा रहे हैं। ब्राह्मण और अपने अगर मन की बसपा बात के कह रहे साथ हैं। जा रहा तो उससे ज्यादा ये नीच लोग- कोई ब्राह्मण ही नहीं है। ये है जात के लाला कहिए हाँ। अब ये खुद तो कह नहीं सकते। बिल्कुल नीच है अब वो ब्राह्मण। ये खुद नहीं कह बसपा सकते। में एक सुनिए, वोट दे दे, अरे सुन लीजिए, तो उससे बड़ा नीचे कोई ये नहीं लोग है। खुद नहीं कह सकते, लेकिन अब ये लोग बहन जी का नाम बता के नारा दे रहे हैं। सुनिए, जबकि लेकिन हमें ये बताइए, अगर ब्राह्मणों ने बसपा का साथ छोड़ा है तो बसपा उठ के खड़ी नहीं हो पाई है। बसपा उठ के खड़ी नहीं हो पाई है, और जब तक ब्राह्मण समर्थन नहीं करेगा बसपा कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाएगी। तो छोड़ो, ये छोड़ो, जिस दिन इनका जन्म होता है, जिस दिन इनका जन्म होता है उस दिन ये ब्राह्मणे के घर दौड़ करके जाते हैं। भैया कोई मूर में तो नहीं पैदा हो गया, बता दीजिए। और जिस दिन इनका लाश तो होता है तब भी पंडित जाता है। चलो यार, जातिवादी छोड़िए, आइए सर, क्या करे थे आप, कौन मिला हुआ था? मायावती जी को किसने बचाया था? हाँ। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो पंडित थे। हाँ। कौन से जात के थे? हाँ। इनके समाज के थे वो। नाम बताए ना, ब्रह्मदत्त माइक दो। द्विवेदी जो थे, ब्राह्मण का काम ही है। अभी मैं बोल माइक दो, दूंगा, बताए भी इनकी एक सारी भी बातें ब्राह्मण बता। अगर नीच होगा वही जाएगा बसपा ठीक के है, साथ क्या में। करें सर, कौन मिला हुआ था, आप क्या कह रहे हैं?